सारे लोगों का पेपल अकाउंट के अंदर केवाईसी अपडेट नहीं होती। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है अच्छे से। इस वीडियो के अंदर हम पेपल का असली राज जानोगे तो आप लोग का एक दिन में केवाईसी कंप्लीट होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है केवाईसी से रिलेटेड, जब उसका पेमेंट रिसीव नहीं होते कई सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं अकाउंट के अंदर, तब जाकर उसको पता चलता है केवाईसी में क्या मिस्टेक करते हो, क्या गलती करते। इस वीडियो का हम असली राज बताएंगे, A to Z कंप्लीट बता देंगे, ताकि केवाईसी से रिलेटेड पेपल अकाउंट के अंदर कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। छोटा सा वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन पूरा देखना है, अच्छे से देखना। अगर आप लोग का पेपल अकाउंट से रिलेटेड केवाईसी से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो एक ही वीडियो में ऑल डाउट में क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि पेपल का असली राज जान जाओगे तो आपका एक दिन में केवाईसी जो अपडेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट देखना है, अच्छे से देखना। केवाईसी से रिलेटेड अगर आप लोग को फुल जानना कि पेपल से रिलेटेड तो गाइस सबसे पहले देख सकते हो मैं पेपल का होम पेज के अंदर यहाँ पे हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है यहाँ कंप्लीट योर केवाईसी। अब केवाईसी क्या चीज़ें होती है, केवाईसी कंप्लीट कैसे करते हैं यार, क्यों करती है, सब सारी चीज़ें आप लोग को जो जानना है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ जो चीज़ें लिखा पूरा डिटेल में आप लोग को बताऊँगा, सारी चीज़ें एक एक करके समझा दूँगा केवाईसी से रिलेटेड। तो आगे जब भी आप लोग का पेमेंट रिसीव में प्रॉब्लम हो, सेंड में प्रॉब्लम हो, या फिर भेजने में या फिर लेने देने में, जो भी चीज़ से रिलेटेड हो केवाईसी से रिलेटेड, आप लोग खुद से अपडेट कर पाएंगे। और 7 दिन 5 दिन वेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक दिन में भी हो जाएगा केवाईसी कंप्लीट। तो ये चीज़ें जान के रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम इसको थोड़ा जो चीज़ें पेपल के अंदर केवाईसी से रिलेटेड लिखा है वो मैं बताऊंगा। स्टेप 2 में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। स्टेप 3 में बताऊंगा कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रेडी रखना है। देन यहाँ पे देख सकते हो लिखा है द नाउ योर कस्टमर्स प्रोडक्शन इज ए स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस टू इंश्योर compliance with local regulation to start receiving payment. Complete your KYC with the relevant documents required for your business type. अब यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, ध्यान में समझना है यहाँ पे क्या चीज़ें बताया जा रहा है और क्या चीज़ आप लोगों को कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ खेल है, ये चीज़ें आप लोग का असली राज जानना है। यहाँ पे बता रहा नाउ योर कस्टमर्स, इसका मतलब जो केवाईसी का जो डिटेल होता है आपका, जो कस्टमर जो आप लोग यूज करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ। देन यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन, यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन जिसका होगा वेरिफिकेशन वो स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पे आप लोग को समझ में होगा जो इंडियन रेगुलेशन लोकल है वो लोगों के पास कई सारे GST वगैरह बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ें हर लोगों के पास होता है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। ऐसा नहीं है जो आप लोगों के पास इन सब सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 100% होगा। तो आप लोग को करना है कि यहाँ पे 2 बटन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली है कंप्लीट केवाईसी, देन नीचे लर्न मोर। तो चीज़ें को अगर जानोगे तो एक दिन में आप लोग का केवाईसी कंप्लीट होगा। और असली राज जानोगे तो सिंपल आप लोग को कंप्लीट केवाईसी पे नहीं जाना, अभी और भी सारी चीज़ें नीचे देख सकते हो। तो सारे आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे जानकारी लेना इस वीडियो के अंदर, तभी आप लोग को केवाईसी एक दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग को जानना है, आप लोग का पेपल अकाउंट किस लिए बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस टाइप। आप लोग क्या बिजनेस कर रहे हो। जो पेपल अकाउंट बनते हैं 2 टाइप के, तो पर्सनल बनते हैं यानी कि इंडिविजुअल टाइप बनते हैं। जैसे हो गया इंडिविजुअल टाइप गुड्स और सर्विस के लिए, आपको बिजनेस के यहाँ पे कोई भी पेमेंट, या फिर कोई कंपनी है कोई चीज़ें प्रोडक्ट या फिर कोई सॉफ्टवेयर कोई चीज़ सेल कर रहे थे, बिजनेस अकाउंट आप लोग का यूज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए बता रहा बिजनेस टाइप रिक्वायर्ड यहाँ पे। GoLogin is the best browser for multi-accounting. GoLogin is the best browser for multi-accounting. GoLogin is an anti-detect browser, enabling seamless management of multiple accounts across various platforms without bans. Secure browser to manage Facebook, LinkedIn, eBay, Amazon, Google, TikTok, CoinList accounts. Manage multiple accounts from one device without random blocks or accident suspicion. GoLogin creates a unique digital identity for each account to protect your accounts. You need the website to see you as a regular user. तो गाइज आप थोड़ा नीचे चलते हैं। देन नीचे चलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टू रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपका पेमेंट आता है कहाँ पे से आते हैं, इंटरनेशनल, क्योंकि जो नेशनल होता है वो एक कंट्री से रिलेटेड होता है। इंडिया के अंदर तो हम लोग पेमेंट सेंड और रिसीव नहीं कर सकते, उसके लिए जो है वो फ़ोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, इसके जरिए हम लोग आसानी से रिसीव कर लेते हैं। लेकिन जो केवाईसी पेपल में है वो करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए ताकि आप लोग इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव कर सको, या फिर लोकल भी पेमेंट रिसीव करेंगे तो भी केवाईसी करना हर चीज़ में जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपल में ही आप लोगों को जो केवाईसी अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना। यहाँ पे लिखा टू रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट,
यानी कि जो इंटरनेशनल पेमेंट जैसे हो गया कोई दूसरी कंट्री से, इंडिया के बाहर जो आउटसाइड जितने भी कंट्री है ऑल वर्ल्ड वाइड की पूरा दुनिया भर में, उन सारे कंट्री से आप लोग पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन एक्टिवेट योर अकाउंट इंस्टेंटली टू रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, मेक श्योर यू आर प्रोवाइडिंग वैलिड इंफॉर्मेशन फॉर सक्सेसफुल केवाईसी वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आप लोग को सारे खेल है, और एक दिन में क्या होगा असली राज में जो बता रहा हूँ सारी चीज़ें जान के रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो लिखा है यू कैन एक्टिवेट योर अकाउंट इंस्टेंटली, यानी कि इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत एक्टिवेट होगा, एक दिन के अंदर हो जाएगा, 1 से 2 मिनट हो जाएगा। जब आप सारी चीज़ें समझेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग फॉलो करेंगे स्टेप, तो आप नीचे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जरूरी है केवाईसी रिलेटेड ये चीज़ें लिखा हुआ था, ये चीज़ हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी जो जरूरी है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले स्टेप 1 के दिया यहाँ पे लिखा हुआ वेरीफाई योर पैन, और यहाँ पे कंफर्म योर ईमेल, यहाँ पे लिखा है 3 स्टेप के अंदर यहाँ पे लिखा ऐड ये लोकल बैंक अकाउंट, यहाँ पे सेलेक्ट प्रपोज कोड। तो इतना सारी चीज़ें आप लोग को करना, बहुत सारी चीज़ें लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी। तो गाइस देख सकते हो सबसे पहले आपका जो पेपल अकाउंट है वो बिजनेस हो या फिर इंडिविजुअल हो, वहाँ पे केवाईसी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए यानी कि अपडेट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होता है वो पैन कार्ड। बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होते, आधार कार्ड होते या फिर वोटर कार्ड होते, उससे आप लोग का जो केवाईसी है पेपल एक्सेप्ट नहीं करते, उन सब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको पैन कार्ड होना जरूरी है। साथ में यहाँ पे जो चीज़ें बताया गया है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा नेम ऑन द पेपल अकाउंट शुड मैच ऑन नेम ऑन द पैन कार्ड, पैन यहाँ पे लिखा नीड्स से बिगर गुड्स एंड स्टैंडिंग वैलिड, यहाँ पे लिखा फॉर इंडिविजुअल ओनली पैन, देन यहाँ पे लिखा तो पैन नीड्स से बी लिंकेड टू आधार। सारी चीज़ें मैं आप लोग को अच्छे से एक एक करके समझा दूंगा, तो वीडियो को अच्छे देखना एंड कंप्लीट देखना। अब यहाँ पे से आप लोग को ये बताया जा रहा है जो पैन कार्ड है उससे वही चाहिए, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को केवाईसी से रिलेटेड नहीं चाहिए, नहीं तो आपका केवाईसी अपडेट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, 1 दिन क्या 7 दिन में भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग को जानना पैन कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें मैच करना चाहिए, जो पेपल केवाईसी करते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं, पैन कार्ड आपका डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें मिलाते हैं। तो सबसे पहले जो पेपल अकाउंट बना तो उसका नाम जो है उसका सही से स्पेलिंग मिलना चाहिए, पैन कार्ड का जो मेन नाम है, जो पैन कार्ड जिस व्यक्ति के नाम से बना वो चीज़ें, यानी कि पेपल अकाउंट का नाम